नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉजिकल टॉक्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसी डिजीज़ जो पहले आपने इंडिया में बहुत रेयरली पाई जाती थी, लेकिन आज हम जैसे देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंट ईयर्स के जो डाटा हमने स्टडी किए हैं उनमें देखा गया है कि पर ईयर नियर अबाउट 1 मिलियन लगभग 10 लाख के करीब इसके केसेस पाए जा रहे हैं। इस बीमारी का नाम है सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ बेसिकली एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का। जो ग्लूटीन नाम का एक प्रोटीन जो बेसिकली गेहूं में, जौ में, राई में पाया जाता है, उसका बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसके कारण छोटी आंत में इन्फ्लामेशन होता है। ये इन्फ्लामेशन कुछ तरह के लक्षणों को उत्पन्न करता है, जिसमें डायरिया हो गया, ब्लोटिंग हो गया, पेट में गैस बनना हो गया और कमज़ोरी हो गया। ठीक है, इसके जो कॉम्प्लिकेशन है, जिस तरह एनीमिया भी एक कॉम्प्लिकेशन है, ठीक, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, जिसका हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, हड्डियाँ सॉफ्ट होगी, ये इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसका कॉज अभी तक अननोन है। ये सिर्फ एक तरह का इम्यून रिस्पॉन्स की कैटेगरी में इसको माना गया है। ठीक है, इसके लक्षण के ऊपर पहला लक्षण इसमें क्रॉनिक डायरिया होगा। 2 से 3 हफ्ते से मरीज़ को दस्त की शिकायत होना, डायरिया होना हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें एक ब्लोटिंग होती है, पेट में गैस बनना, इंडाइजेशन, अपच हो गया। फिर इसके साथ साथ एक्सेसिव फैटीग महसूस होना, बहुत ज़्यादा थकान, पिंडलियों में ठंड, कमज़ोरी, ये लक्षण महसूस होना, पेट में ब्लोटिंग रहेगी, नोजिया और वोमिटिंग। इन लक्षणों के अलावा और भी कई लक्षण हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित ना होकर और लक्षण हैं, जैसे खून की कमी हो जाना, एनीमिया जिसको हम कह देते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाना, हड्डियाँ थोड़ा सॉफ्ट हो जाती हैं, स्किन में खुजली होना, चमड़ी में खुजली होना और रैशेज हो जाना, मुंह के छाले हो जाना और जोड़ों में दर्द होना। और बच्चों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जिस तरह पेट का फूलापन होना, पेट बिल्कुल गुब्बारे की तरह, बैलून की तरह फूल जाता है, उल्टियाँ होना, और बच्चों में भी डायरिया एक इसका एक लक्षण है, और बदबूदार स्टूल पास होना। ठीक है, ये इसके बच्चों में पाए जाने वाले थोड़े से और लक्षण हैं। और बिल्कुल इन्फेंट्स में एक कंडीशन होती है फेलियर टू थ्राइव, जिसमें बच्चा खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है इसमें, और जो एक बहुत ही जानलेवा तरह की एक सिचुएशन आ जाती है। और अब इसमें ये जो लक्षण है, इसके बाद हमें डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? वैसे तो सेल्फ मेडिकेशन के लिए इसमें कभी कोई भी इसको सलाह नहीं देगा, और सेल्फ मेडिकेशन आपके लिए जानलेवा भी हो जाती है। तो बेटर है जब आपको लगे कि 2 से 3 हफ्ते हो गए, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब है, क्रॉनिक डायरिया है, तो आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस करने के लिए ब्लड टेस्ट सबसे ज़रूरी है, उसके बाद जेनेटिक टेस्ट होते हैं, उसके बाद एक बायोप्सी भी एक इसका एक डायग्नोस करने का। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जैसे बताइए, एक तरह से बॉडी का रिस्पॉन्स है ग्लूटीन के लिए, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हम ग्लूटीन फ्री डाइट ही रखेंगे। इसके अलावा किसी अच्छे डाइटिशियन से हम अपना प्रॉपर डाइट का के रिगार्डिंग सलाह मशवरा ले सकते हैं। जिस हिसाब से डाइटिशियन आपको गाइड करे, उसके अकॉर्डिंग ग्लूटीन फ्री लाइफस्टाइल हम रखेंगे ही रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ लक्षणिक चिकित्सा, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं, मरीज को जिस तरह के लक्षण हो उस हिसाब से हम इसकी चिकित्सा कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी है आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन ना तो हम कभी आपको सलाह देंगे और ना इसमें बताया गया है। तो सबसे ज़रूरी है आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो। जब भी ये लक्षण मिले आपको अपने डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और फर्दर अपडेट्स के लिए हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।